हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। फिजिक्स पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। मान लीजिए आपका ये सीमा पृष्ठ है, ए माध्यम 1 है और ये माध्यम आपका 2 है। ये मान लीजिए यहाँ ऊपर कांच मान सकते हैं, कांच मानना हो कांच मान लें, वायु मानना हो वायु मान लें। और दूसरे माध्यम में हमने यहाँ क्या मान लिया? जल। दूसरा माध्यम हमारा क्या हो गया? जल। यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में जा रही हो, माध्यम 1 से माध्यम दूसरे में जा रही हो, यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाता है आपका 1n2। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहला माध्यम ये है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक। यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। या इसी को क्या कहा गया? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहा गया है? सापेक्ष अपवर्तनांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर, यदि पहला माध्यम क्या है? कांच, तो G लिख लेंगे N। दूसरा माध्यम है जल, तो W लिख देंगे GNW। ऐसा लिख सकते हैं। और यदि पहला माध्यम सपोज कीजिए कि जल है, जल है, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। दूसरा माध्यम आपका क्या है? कांच। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो फिर आप क्या लिखेंगे? अभी GNW लिखा, फिर पहला माध्यम क्या हो गया? जल, तो W कहाँ आ जाएगा? आगे। तो फिर लिखेंगे WNG, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। यदि पहला माध्यम जल है ना, और दूसरा माध्यम कांच है, तो क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर WNG। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक समझिए। निरपेक्ष, यदि पहला माध्यम क्या है आपका? निर्वात है। पहला माध्यम क्या है? निर्वात। और दूसरा कोई माध्यम है, निर्वात के बाद जल हो गया या कांच हो गया, तो निर्वात के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि आप निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिएगा, लिखिएगा, लिखें आप लोग। यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से दूसरे माध्यम 2 में जा रहा हो, यदि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अतः लिख लें बीचों बीच,
साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। लिख लिया। अब लाइन चेंज करके लिखें, यदि पहला माध्यम जल व दूसरा माध्यम कांच हो तो, यदि पहला माध्यम जल और दूसरा माध्यम क्या हो, कांच, तो बीचों बीच फिर सूत्र लिखें, साइन आई बटे साइन आर बराबर WNG। ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। अब हेडिंग डाल लें निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक में लिखें, यदि पहला माध्यम निर्वात हो, क्या हो बेटा, निर्वात। और समझ लें, पहला माध्यम निर्वात हो। अब मैं इसी को मिटा रहा हूं, आपने बना लिया हो निर्वात। निर्वात मतलब जहां वायु भी ना हो वो वाला माध्यम निर्वात कहलाता, निर्वात। और ये दूसरा वाला आपका माध्यम हो गया, मान लीजिए कांच, ठीक, ये कांच हो गया निर्वात और ये है कांच। मतलब पहला कोई माध्यम है क्या, पहला माध्यम निर्वात है। तो यदि आप निर्वात के सापेक्ष कोई माध्यम निकालेंगे, मैं इसको भी मिटा दूं बच्चा लोग, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहां तो कोई माध्यम नहीं है, तो मतलब ये आ जाएगा माध्यम कोई साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन के आगे कुछ लिखोगे क्या, क्योंकि कोई माध्यम नहीं तो एन के आगे कुछ नहीं आएगा। माध्यम होता, यहाँ जो भी माध्यम होता तो वो प्रतीक लिखा जाता, क्योंकि माध्यम कुछ नहीं है, माध्यम तो निर्वात है, तो एन के आगे कुछ नहीं आएगा। दूसरा माध्यम है कांच मतलब गिलास, तो जी आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन जी। समझ में आ गया। अगर माध्यम होता तो आगे यहाँ कुछ ना कुछ लगा देते, वो प्रतीक लगा देते उसका। तो लिखेंगे यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम के हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अतः अब ये लिखो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन जी। अब एन जी क्या है, अगर यहाँ ये बता दो, जहाँ एन जी कुछ तो नहीं लगा, तो ये किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ। आगे अपन जब कुछ नहीं लगा तो अपन समझ गए कि ये निरपेक्ष है। कैसा है, निरपेक्ष है। तो किसका कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये कांच का, जहां एन जी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। एन जी क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। आगे कुछ लगा ही नहीं गया, लगाना ही है, तो अपन समझ गए कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्लियर हो गया। हाँ, ये आपका क्लियर होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी जान गए। मतलब निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता को अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्स। उत्क्रमणीयता का मतलब उल्टा करके बता देना, फिर पहले सीधा बताओ फिर उल्टा करके। उत्क्रमणीयता का मतलब होता उल्टा। जैसे एक कोई प्रकाश किरण है,
जी आपका कोई मान लीजिए कांच का गुटका है, मैं लो ऐसे बना दे रहा हूँ आपके समझ के लिए। ये कांच का कोई गुटका है, कांच का टुकड़ा कह लीजिए। अब कोई प्रकाश किरण आई तो ये तो आपतित किरण हो गई भाई, आपतित किरण हो गई, और ये इसका आपतन बिंदु O हो गया, और यहाँ एक अवलंब डाल लीजिए। आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, एक अवलंब डाल दिया। क्या डाला, अवलंब, और ये आपका आपतन कोण हो गया, और प्रकाश किरण ऐसे निकल कर ऐसे आ गई, इधर से चली और इधर आ गई, और ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, R हो गया। और पहला माध्यम क्या है, वायु। प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, वायु में। इस किरण को आप OA लिख लें, O यहाँ बना दें और A यहाँ लिख दें, आपतन बिंदु A, और J लिख दें B। J आपका B हो गया, ऐसे लिखें आप। J वायु हो गया, और J आपका क्या है, कांच है। ये क्या हो गया आपका, कांच। लो मैं ऐसे कर दिया। ये कांच हो गया आपका। तो पहले कोई किरण OA है जो वायु से चलकर कहाँ जाती है, कांच में जाती है। वायु से चलकर माना OA, माना OA एक प्रकाश किरण है जो वायु से चलकर कांच में जाती है। तो वायु से चलकर किस में जा रही है, कांच में। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आपका क्या बन जाएगा, ए वायु से चलकर कहाँ जा रही, कांच में जा रही। तो क्या हो जाएगा, AN जी कांच में जा रही है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा भाई, साइन I बटे साइन R। अभी तक लिखते रहे ना, मैं पहले साइन I बटे साइन R लिख देता था, बराबर में ऐसा लिख देता था। ऐसे लिख लेते हैं, यही शुद्ध है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ANG बराबर साइन I बटे साइन R। तो लिखो, ये चित्र बनेगा भाई, चित्र बनेगा। क्या होगा, चित्र बनेगा। अब चित्र बनाने के बाद लिखो, माना OA एक, माना OA एक प्रकाश किरण है जो वायु से चलकर कांच में जा रही है, कांच में जा रही है। अतः किसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर, आपतन कोण कितना है यहाँ I, और अपवर्तन कोण कितना है R। तो साइन I बटे साइन R, ANG बराबर साइन I बटे साइन R। इसे समीकरण आप एक मान लें। आपने यहाँ तक उतार भी लिया है। अब देखो, ये किरण पहले वायु से चलकर कहाँ जा रही थी, कांच में। अब हम उत्कीर्णता समझ रहे हैं ना, तो अब इसको उल्टा करके देखें। अब उल्टा करके, अब प्रकाश किरण अब जैसे कहाँ से जा रही है, कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। उल्टा करके देखें। पहले आपने कहाँ देखा, गौर कीजिएगा बेटा मेरी बात पर। प्रकाश किरण थी OA, और ये कहाँ से जा रही थी, वायु से कहाँ जा रही थी, कांच में। तो वायु से के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG बराबर साइन I बटे साइन R। अब दोबारा में आप उत्कीर्णता समझ रहे, उल्टा करके देख रहे। उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, मतलब कांच से कहाँ जाएगी, फिर वायु में। तो देखो, कांच से वायु में, तो आपतन कोण क्या बन जाएगा, अभी जो अपवर्तन कोण है, जब यहां से किरण जाएगी तो ये अपवर्तन कोण R, अपवर्तन कोण R क्या बन जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण क्या बनेगा, R, और अपवर्तन कोण यहां पहुंचेगी तो J बन जाएगा। चित्र एक ही है। लो मैं थोड़ा सा यहां समझा दे रहा हूं कि ये देखो, कांच का एक गुटका है, ये हमने कांच का एक गुटका बना लिया।
ये कांच का गुटका है और प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, मतलब अब इसी किरण को ये अवलंब हो गया, अवलंब डाल दिया, अब प्रकाश किरण हम यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से। तो यहाँ का अभी देखो आपने कोण आर बनाया था, तो आर तो आपका कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, यहाँ से जा रही है अगर किरण तो, और ये कौन सा कोण हो गया, आई अपवर्तन कोण, ऐसे जा रही है। समझाने के लिए है, ये वाला चित्र नहीं बनेगा, ये केवल समझाने के लिए है। यदि प्रकाश किरण कौन सी बी से ए की ओर जा रही है, तो यदि प्रकाश किरण बी कांच से वायु में जा रही हो, तब आपतन कोण क्या हो जाएगा, आर आपतन, क्योंकि ये इधर से ऐसे जा रही तो पहला कोण ये जहाँ किरण आपतित होती, जो आपतित किरण होती वो आपतन कोण होगा, आपतन कोण आर हो जाएगा, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, आई। तो अब फिर किसके सापेक्ष निकालोगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो लिखो यदि प्रकाश किरण बी ए, नाम लिखो प्रकाश, यदि प्रकाश किरण बी ए कांच से वायु में जा रही हो, तो आपतन कोण आर हो जाएगा, वह अपवर्तन कोण आई हो जाएगा, जा रही। यदि प्रकाश किरण बी ए कांच से वायु में जा रही हो, तो आपतन कोण आर हो जाएगा और अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिख लिया, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, कांच मतलब GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन आर हो जाएगा ना। आपतन कोण पहले लिखा जाता है, आपतन कोण अब कितना है, आर है, बटे साइन अपवर्तन कोण क्या हो गया, आई, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आप इसकी जरा तुलना करें या इसको पहले जैसा लिखने की कोशिश करें। समीकरण ये 2 आ गया, अब इसी को समझिए आप लोग। हम इसमें और पहले समीकरण में थोड़ा सा अंतर है, हम इसको उलट दें तो पहले समीकरण जैसा ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको उलट दें तो ये वाला जो है पहले समीकरण का उल्टा, तो इस तरफ का भी उलट जाएगा, मतलब 1 बटे क्या हो जाएगा, GNA, ये भी उलट गया, 1 बटे GNA बराबर जैसे होता उलट दो, साइन आई ऊपर पहुंच जाएगा बटे साइन आर, उलट दिया अपन लोगों ने। अब ये समीकरण जैसे 2 मान लो, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना से समीकरण जब 1 और 2 की भैया आप लोग तुलना करोगे, देखो तो साइन आई बटे साइन आर और जे साइन आई बटे साइन आर जे मिल गए, तो इसका मतलब जब जे और जे मिल गए तो इसके बराबर जे हो गया, मतलब किसके बराबर, ANG बराबर 1 बटे GNA, 1 बटे GNA हो गए जी। इसे चौखुटी ब्रैकेट में बंद कर लें, ANG बराबर 1 बटे GNA हो गया। इसे उतार लें आप लोग। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब मैं इसका मतलब भी समझा दूं आपको। मतलब आपने क्या देखा, ANG बराबर 1 बटे GNA, ये देखा।
ऐसा देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? ANG बराबर 1/GNA। मतलब ये क्या होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये क्या है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। देखो दोनों को पढ़ो, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो, ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। एक दूसरे के कैसे हैं? उल्टे हैं, उल्टे हैं ना। तो क्या मतलब निकलता है इससे? क्या निष्कर्ष? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का उल्टा होता, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम होता है। तो नीचे लिखो अतः वायु के सापेक्ष, उसी के नीचे लिखो जो आपने अभी आंसर आया, अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कौमा कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है। कहानी आया आप लोगों के समझ में? व्युत्क्रम होता है। एक उदाहरण लिख लो, जैसे और लिखिए उदाहरण, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? हमने उलट करके पूछने लगे तो ये भी उलट जाए, क्या होगा? 2/3 होगा, होगा ना? उल्टा होता है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 होगा। समझ में आ गया? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 होगा। उदाहरण भी हो गया। आपने प्रकाशकण की उत्कीर्णता समझी। चलिए इसे भी मिटा देते हैं। हेडिंग डाल लो, समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। देखो हम 3 माध्यम लेते हैं समांतर पारदर्शी माध्यम। ये हमारा एक सीमा पृष्ठ हो गया, ये माध्यम 1 हो गया हमारा, माध्यम 1, इसको हमने एक माध्यम माना। और इसमें मान लीजिए हमने माध्यम 1 में क्या ली? वायु। क्या ली? वायु। माध्यम 1 में वायु है। माध्यम 2 में हमने जल लिया, ये हम जल भर देते। माध्यम 2 में हमने जल लिया, पानी भर देंगे। ये क्या है? जल है आपका, जल भर दिया है हमने। ये हमने लिया, जल भर दिया, यहाँ डाल लिया हमने जल। और ये माध्यम क्या हो गया? 2। माध्यम 1 था और ये हमारा दूसरा माध्यम है।
पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम हो गया जल, और तीसरा माध्यम हम कांच लेते हैं। क्या लेते हैं रे बाबा? कांच लेते हैं। क्या लिया हमने? तीसरा माध्यम जो बनाया वो है हमारा कांच। कांच समझिए, अब हमने कांच ले लिया। कांच, देखो कांच बना दें। ये कांच हो गया आपका, माध्यम है तीसरा, और ये हो गया कांच। हमने आपको हेडिंग डलवाई समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। ये एक दूसरे के समांतर पारदर्शी माध्यम। पहला माध्यम क्या है? वायु, दूसरा माध्यम है जल, तीसरा माध्यम है आपका कांच। अब कोई प्रकाश किरण है, ये ऐसे चल रही है, ये आ रही, ये प्रकाश किरण है। इधर हमने अवलंब डाल दिया, ये अवलंब डाल दिया। प्रकाश किरण देखो वायु से कहाँ जा रही? जल में। तो वायु की अपेक्षा ये सघन माध्यम है, तो हल्की सी अवलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, हल्की सी झुका दी। ये हमने आपतन कोण I1 हो गया, और ये अपवर्तन कोण क्या मान लिया? R1। ये हो गया आपका I1। इसी तरह से ये आगे किरण बढ़ा दी, और ये एक अवलंब डाल दिया। अब कांच तो भी अवलंब से झुक जाएगा। ये हमारा ये क्या हो जाएगा? इधर का जल में बना कोण कितना है? ये यहाँ अपवर्तन कोण है, और चूंकि अब यहाँ से किरण यहाँ जा रही है, तो यही कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण R1। और ये कितना हो जाएगा? R1। और इसी तरह से ये आपका कोण कितना हो जाएगा? R2। फिर हमने ऐसे निकाल दिया, ये अवलंब डाला, कांच से निकाल दिया आपने, तो ये आपका कितना हो गया? R2। ये आपका R2 हो गया, और ये फिर क्या हो जाएगा? I1 ही, क्योंकि वायु से चले थे, वायु में ही वापस निकल रही हमारी किरण। वायु से चले थे, वायु में ही निकल रही, तो वायु में कितना था? आपतन कोण I1। तो यहाँ अपवर्तन कोण भी कितना होगा? उतना ही होगा। जितना वायु में कोण आपतन बना, उतना ही ये अपवर्तन कोण बन गया। ठीक, और ये यहाँ आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, और यहाँ इधर से ये फिर काय का कार्य करने लगा? बताइए, आपतन कोण का, और यहाँ ये अपवर्तन कोण हो गया। अब ये अपवर्तन कोण यहाँ क्या बन गया? आपतन कोण, और ये फिर अपवर्तन कोण हो गया। भाई जितने का यहाँ कोण बनेगा वायु में, उतना ही का वायु में नीचे कोण बनेगा। समझ में आया? I1 यहाँ है, तो I1 यहाँ है। अपवर्तन कोण R1 है, यहाँ R1 आपतन कोण हो जाएगा। यहाँ अपवर्तन कोण कितना है? R2 है, तो यहाँ से R2 है, तो कांच में भी आपका अपवर्तन कोण R2 अब यहाँ आपतन कोण बन जाएगा। ये बन गया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। पहले माध्यम के साथ इस किरण का नाम लिख लो। ये किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। समझ में आ गया आप लोगों की? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ चुके हैं। OA ये आपकी प्रकाश किरण है। OA ये यहाँ किरण ने B रूप लिया, AB, और यहाँ
ए यहाँ आई और बी और जी यहाँ हो गया सी और यहाँ ये डी दिशा में निर्गत हो गई। अब आप लिखो, आप ऐसा चित्र बना लें। पहले तो आप ऐसा चित्र बना लें, पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा कांच। चलिए बनाएं चित्र जल्दी। बन गया आपका चित्र? चलें लिखें। माना ओ ए एक प्रकाश किरण है जो वायु से चलकर कांच में जा रही है, जो वायु से चलकर कांच में जा रही है। तो वायु से चलकर कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। अतः क्या बनेगा? जो वायु से चलकर कांच में जा रही है, अतः वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अतः वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AnW। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AnW बराबर sin I1 बटे sin R1। समीकरण 1 हो गया। आपने देखा। अब ए बी किरण कहाँ जा रही है भैया? देखो ए बी किरण। अब ए बी किरण, अभी आपने ओ ए लिया, ओ ए किरण को निपटा दिया। अब ओ ए किरण के बाद कौन सी किरण आ गई? ए बी किरण। अब लिखो, फिर इतना लिखने के बाद ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब समीकरण नंबर 1 को छोड़ करके, लाइन छोड़ करके लिखो ए बी किरण है ना, ए बी किरण जल से कांच में जा रही है। ए बी किरण जल से कांच में जा रही है, अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष WnG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक sin I। अब I आपतन कोण कितना है? जल से कांच में गई, तो आपतन कोण तो ये कितना हो गया? R1। जल से कहाँ गई? कांच में, R1। और अपवर्तन कोण कितना है? sin R2। ये समीकरण आपका 2 बना लीजिए। समीकरण 2 बन गया। आपने लिखा, क्या लिखा था? फिर गौर कर, ए बी किरण, चित्र देखें, जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जा रही है, अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष WnG बराबर sin I। आपतन कोण लिखेंगे, आपतन कोण तो यहाँ कितना है? R1 है, तो R1 लिख दिया। अपवर्तन कोण कितना है? R2, तो R2 लिखेंगे। जो कोण इस माध्यम में होगा, जल में, वही अपवर्तन कोण जल में R1, तो आपतन कोण जल में R1 हो जाएगा। ठीक। अब ये किरण कहाँ जा रही है? देखिए, अब किरण कहाँ जा रही है? कांच से अब फिर वायु में जा रही। अब लिखो BC किरण कांच से वायु में जाकर CD दिशा में निर्गत होती है। BC किरण, BC सामने चित्र है, दिख रहा होगा। BC किरण कांच से निर्गत होकर CD दिशा में जा रही है, अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, कांच के साथ GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन बराबर sin I। यहाँ आपतन कोण कितना है? R2।
R2 लिख देंगे बटे साइन, अब वर्तन कोण कितना है I1 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर होगा या नहीं होगा बच्चा लोग, समझ में आ गया? ये इस तरह से हमने 3 समीकरण बना लिए, तीनों समीकरण बन गए। अब इन तीनों समीकरणों का गुणा कराएं, तीनों समीकरणों का गुणा करा लें। मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों का आपस में गुणा कराएं आप लोग। दिख रहा है, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3। जब हम तीनों समीकरणों का गुणा करा रहे हैं तो देखो इस तरफ जो भी है ANW, इस तरफ पहले ANW है, इन का गुणा कराओ पहले, तो बाद में इनका कराना। ANW, चलो नीचे जगह है, मैं नीचे कर रहा हूं बैठने में, तो आपने लिखा समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3। अब मैं गुणा कर रहा हूं, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर साइन I1 बटे साइन R1 गुणे साइन R1 बटे साइन R2 गुणे साइन R2 गुणे साइन I1। ऐसे गुणा करा लिया तो मेरे मान को यहाँ ध्यान दो, साइन I1 कट जाएंगे, साइन R2 कट जाएंगे, वो साइन R1 कट जाएंगे। कितना आ गया, मतलब ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1 आ गया आपका। कितना आ गया 1। अब आ जाओ यहाँ लिखते हैं, मतलब ये आ गया आपका ANG ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर कितना आया 1 आया। अब हम देखो इसमें दोनों तरफ, इधर तो वायु है और ये जल, वायु जल, इधर कांच जल, इसमें जल कांच, तो बीच को लेते हैं जैसे, इसलिए WNG बराबर 1 बटे ANW गुणे GNA। ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा? अब इसको ऐसे रहने दे, आप माध्यम एक सा कर लें। इधर क्या है माध्यम, पहला क्या है वायु है, वायु से चले थे ना अपन लोग, यहाँ गौर करिए, वायु से चले थे ना आप लोग, वायु से, तो वायु वाले माध्यम आगे कर लो, जहाँ वायु अंत में वायु, तो वायु वाले, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या चलेगा, WNG बराबर, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को तो अभी आपने पलटा बताया था कि उल्टा होता, भी सिद्ध किया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ANG बटे ANW। जी चल ही रहा, नहीं हो जाएगा बताइए, हम इसे ऊपर ले गए, नहीं आया हो समझ में, तो इसका मतलब ये होता है GNA बराबर 1 बटे ANG होता है, बता भी दिया। तो WNG बराबर ANG, ये GNA ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ANG, देखो ये होता है सूत्र, GNA बराबर 1 बटे
ANG अभी सिद्ध कराया था बटे ANW, जी नीचे था तो नीचे रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अतः, इसको बंद भी कर दें, ये इसको क्या पढ़ेंगे, W वाटर, वाटर पढ़ते ना W, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मतलब जो ये जो आगे आया है ना, और पीछे जो सूत्र में, तो वो माध्यमों में जी यहाँ आगे आ जाता, जैसे G पीछे आया तो ANG आगे ऊपर आ गया, और W आगे आया था तो ये पीछे आ गया। देखो इससे एक सूत्र बन गया, WNG बराबर ANG बटे ANW। अब कल इस सूत्र को पुनः लेंगे आप, इस यहीं से मैं फिर शुरू करूँगा, WNG से WNG बराबर ANG बचे ANW को मैं कल पुनः समझाऊंगा। बस आज फिजिक्स में इतना ही।